अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरेकल अंडू डेटा के बारे में। इसमें हम लर्न करेंगे रोल बैक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, डेटाबेस रिकवरी क्या होती है, फ्लैशबैक क्वेरीज क्या होती हैं। इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रोल बैक और कमिट पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें होता ऐसे है कि लेट सपोज़ कि आपने कोई क्वेरी लगाई जो इंसर्ट या अपडेट वाली क्वेरी थी, और आपने अपडेट करते हुए एक रो की बजाय आपने पूरे टेबल को ही अपडेट कर दिया। वेयर की क्वेरी नहीं लगाई आपने, उसके अंदर क्वेरी के अंदर कोई मिस्टेक थी, या इसके अंदर होता ऐसे है कि अगर आप वेयर की कमांड नहीं लगाते और आप अपडेट की कमांड डायरेक्टली चला देते हैं तो पूरा टेबल अपडेट हो जाता है। तो उसके अंदर अगर हम उसको रिवर्ट करवाना चाह रहे हैं चेंजेस को, तो हम वो कैसे करवाएंगे। उसके बाद अगर हम चेंजेस हमें सूट करती हैं, लेट्स सपोज़ कि हमने बिल्कुल सही चेंजेस किए हैं और हम इसको हमें बिल्कुल सही है, सूट कर रही हैं, और हम उसको लगाना चाहते हैं, तो हम उसको कमिट की कमांड लगा के करवाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज़ कि हम कमिट करवा देते हैं, कमिट के बाद क्योंकि हम रोल बैक नहीं करवा सकते, तो उसके अंदर हम फ्लैशबैक की क्वेरी इस्तेमाल करके कैसे उसको पिछली स्टेट के ऊपर वापस लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब लेट सपोज़ कि आपका बॉस आपको कहता है कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अबव 20,000 अर्न कर रहे हैं, हमने उनकी सैलरी हाफ में कट करनी है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो मोर देन 20,000 अर्न कर रहे हैं, फिर हम उनकी सैलरी कट करेंगे। तो हमारे पास इस टाइम पे एक ही एम्प्लॉय है जिसकी जो सैलरी है वो स्टीवन किंग है, और इसकी जो सैलरी है ये 24,000 है। अब हम इसकी सैलरी को हाफ पे डिवाइड करना चाहते हैं, और इसका जो एम्प्लॉय आईडी जो है वो 100 है। ये हमें नोट में रखना पड़ेगा। अब लेट सपोज़ कि हम क्वेरी लगाते हैं और क्वेरी हमसे गलत हो जाती है, तो पहले हम गलत क्वेरी को देखेंगे, फिर हम सही क्वेरी को देखेंगे। गलत होती है तो हम उसको रोल बैक कैसे करवाएंगे। अगर हम ये क्वेरी लगा देते हैं वेयर की कमांड लगाए बगैर, तो जितनी भी इस टेबल के अंदर कॉलम्स होंगी सबकी रो सैलरी हाफ हो जाएगी। तो हम पहले इसको लगा के देखते हैं। ये हमने लगाई तो 107 जो हमारे पास रोज़ हैं उन सब की जो है वो जो सैलरीज़ हैं वो हाफ़ हो गई हैं। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये तो 12,000 रुपये आ गया, जो जिसको हमने 100 था इसका स्टीवन किंग जो है, लेकिन ये बकाया भी सारे नीचे आ गए। ऊपर वाला इसका 17,000 होगी, 8,500 पे आ गया। नीचे वाला भी 8,500 पे आ गया, वो 4,500 पे आ गया। ये इस सारे टेबल को जो है ना उसने वो उठा के उसकी जो है पूरी क्वेरी टेबल के ऊपर अप्लाई करवा दी है। अब हम इसको रोल बैक की कमांड लगा के वापस लेके आएंगे। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम रोल बैक की कमांड लगाएंगे, उससे वापस आएगा। और हम अगर यही क्वेरी इसी को दोबारा चला देते हैं तो देख सकते हैं कि ये 24 पे वापस आ गया, 24,000 पे, दूसरा वाला 17,000 पे, तीसरा वाला 17,000 पे, चौथा वाला 9,000 पे। अब हम सही वाली क्वेरी लगाएंगे क्योंकि हमें जो है इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो 100 है, ये हमें पता है। तो हम इसके ऊपर अपडेट की क्वेरी लगाएंगे पेयर के साथ। एम्प्लॉय आईडी इक्वल 100। तो ये अब एक क्वेरी, अब एक रो अपडेट हुई है। इसको भी चाहें तो हम रोल बैक करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हम परमानेंट चेंजेस में लेके आना चाहते हैं, तो कि ये चेंजेस सारे यूज़र्स के लिए डिप्लॉय हो जाएं, तो ये 12,000 पे आ गया। अब नीचे वाले सारे एज इट इज़ हैं। तो हम इसमें
कमिट की क्वेरी लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि हम कमिट लगाने के बाद हम इसको रोल बैक नहीं करवा सकते। अगर मैंने इसको कमिट लगा दिया और मैं इसको दोबारा क्वेरी को चलाता हूँ, ये वाली, तो ये 12,000 है। अब अगर मैं इसको रोल बैक करवाता हूँ और फिर मैं क्वेरी चलाऊँगा तो ये 12,000 ही रहेगी। अब कमिट करवाने के बाद मैं दोबारा इसको रोल बैक नहीं करवा सकता। अब हम देखेंगे कि अगर हमने रोल बैक करवानी है, कोई ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने रोल बैक करवाना पड़ जाता है, तो हम रोल बैक कमिट करवाने के बाद कैसे करवाएंगे। फ्लैशबैक क्वेरीज़ होती हैं, लेट्स सपोज कि आपने कोई डाटा डिलीट किया और आप उसको स्पेसिफिक टाइम पे रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं। एक सिंगल रो आपसे डिलीट हो गई है और आपको पता है कि उससे पहले कि आपके पास डाटा था लेकिन अब नहीं है, तो आप उसको रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की डेटाबेस रिकवरी फ्लैशबैक के थ्रू होती है। और फ्लैशबैक को करवाने के लिए हमें आर्काइव लॉग मोड ऑन करना पड़ता है और फ्लैशबैक मोड ऑन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आर्काइव लॉग मोड और फ्लैशबैक को कैसे ऑन करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि आर्काइव लॉग की जो है स्टेटस क्या है। तो इस टाइम पे हमारे पास नो आर्काइव लॉग मोड आ रहा है। अब हम इसको एक्टिवेट करवाएंगे। सबसे पहले हम इसको ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस को शट डाउन करवाएंगे और फिर इसको माउंट स्टेट पे स्टार्टअप करवाएंगे। अब हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे ऑल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग। तो डेटाबेस ऑल्टर हो चुकी है। अब हम इसकी स्टेट चेक कर लेते हैं इसी कमांड को दोबारा। तो आर्काइव लॉग इस पे आ गया है। अब हम इसका फ्लैशबैक की स्टेट चेक कर लेंगे। तो फ्लैशबैक की जो स्टेट है इस टाइम पे नो आ रही है। हम इसको भी ऑल्टर करवा लेते हैं। तो ये भी ऑल्टर हो चुका है। अब हम इसको रीचेक करवा लेंगे। तो ये यस में आ चुका है। अब हम डेटाबेस को ओपन करवा लेंगे। अब हम देखेंगे कि हम फ्लैशबैक की क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम प्लगेबल डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करवाएंगे। उसके अंदर फिर हम एक दो रोज़ को इंसर्ट करवाएंगे और फिर हम उसको कमिट करवाएंगे। चंद टाइम उसके अंदर हम वेट करवाएंगे, 1-2 मिनट। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5-1 मिनट वेट करवाएं उसको, क्योंकि होता ये है कि वो उसको डाटे को वहाँ पे स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो आप करवाने के बाद उसको फिर हम उसको डिलीट करवाएंगे। फिर हम रोल बैक करके देखेंगे क्या कि कमिट करवाने के बाद दोबारा फिर हम कमिट करवाएंगे क्या वो डाटा रोल बैक होता है। और फिर हम फ्लैशबैक को ट्राई करवाएंगे कि फ्लैशबैक को यूज़ करवाते हुए हम कैसे अपना डाटा कमिट करवाने के बाद आफ्टर डिलीट डाटा वापस ला सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने
पहले क्वेरीज पिछले लेक्चर्स में टाइप करके रखी हुई होती थी, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। ये क्वेरी लगाई जाती है अगर आपने मल्टीपल रोज़ को इंसर्ट करवाना, तो 2 रोज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। तो ये 2 रोज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको कमिट करवाएंगे। अब हम सिस्टम का टाइम चेक कर लेंगे कि किस टाइम के ऊपर हमारे पास ये डाटा अवेलेबल था। तो ये 12:34 हुए, इस पे डाटा अवेलेबल है। अब हम थोड़ी देर वीडियो को पॉज करवा देते हैं, इसको 5-10 मिनट पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि डाटा ड्रॉप करवाने के बाद, और फिर हम दोबारा कमिट लगाएंगे। फिर मैं आपको रोल बैक करके दिखाऊंगा कि डाटा वापस नहीं आएगा। फिर हम फ्लैशबैक की कमांड यूज़ करके उसके अंदर डाटा वापस ला के देखेंगे। अब ये 35-22 पे हमने लास्ट चेक किया था, अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। तो 38 है ऑलमोस्ट, यानी कि 37 के अंदर ये डाटा अवेलेबल होगा। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, डाटा इसके अंदर अवेलेबल है। और दोबारा टाइम चेक कर लेते हैं, 38:55, तो 37 के अंदर डाटा होगा। तो अब हम करेंगे ये कि इसको हम फ्रॉम T1 करवा देंगे। दोनों रोज़ चली गई। अब हम इसको कमिट करवाएंगे। कमिट हो चुका है। अब हम T1 के अंदर से सिलेक्ट करके देखेंगे कि अब इसमें डाटा नहीं पड़ा हुआ। अब मैं आपको पहले चेक करवा दूं कि रोल बैक की कमांड लगाने से भी कुछ नहीं होगा। रोल बैक लगाया हमने, और अब हम दोबारा सेलेक्ट की कमांड लगाते हैं, तो इसके अंदर डाटा नहीं है। अब हमें ये पता था कि जो डाटा था वो 37 पे अवेलेबल था। ये हम इसको कॉपी करवा लेते हैं। अब हम सेलेक्ट की कमांड लगाएंगे, T1 as of time stamp to टाइम स्टैम्प। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको टू TT MM by 24 इसको बंद करवाएंगे, इसको बंद करवाएंगे। अब हमें ये पता था कि हमारे पास 37 पे डाटा अवेलेबल था, तो हम इसको लगाएंगे। तो ये अब हमारे पास डाटा शो हो रहा है। वैसे अगर हम सेलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं, करंट जो है
T1 जो करंटली डाटा है तो वो 0 शो कर रहा है, लेकिन जब अगर हम इसको उस पर टाइम स्टैम्प के ऊपर लगा के देखते हैं और इस टाइम स्टैम्प के ऊपर इसके अंदर डाटा अवेलेबल था। अब इसके अंदर एक और तरीका भी होता है डाटा निकालने का। लेट्स सपोज के टाइम हो रहा है 42 और हमने 37 मिनट्स पहले, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पहले डाटा इसके अंदर था। अच्छा, अब यानी कि 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले इसमें डाटा मौजूद था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का साइन आएगा कि हम माइनस करवा रहे हैं इंटरवल, और अभी भी एरर मिसिंग राइट पैरेंथेसिस। तो आखिरकार काफ़ी आगे पीछे करने के बाद क्वेरी को, तो ये क्वेरी होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 एज ऑफ टाइम स्टैम्प सिस्टम, टाइम स्टैम्प और इंटरवल हम 10 मिनट पहले आ गए इससे, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम स्टैम्प है उससे 10 मिनट पहले हमारे पास डाटा अवेलेबल था। अब हम देखेंगे हम डाटा इंसर्ट कैसे करवाते हैं इस क्वेरी को यूज़ करवा के। तो इसमें अभी भी डाटा नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इस टाइम के ऊपर डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हम करेंगे ये कि इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे, इंसर्ट इनटू T1, और आगे हम इस क्वेरी को पेस्ट करवा देंगे। सेलेक्ट की क्वेरी को, तो 2 रोज़ इंसर्ट हो गई। अब नॉर्मल टेबल में भी हम आके चेक करेंगे तो डाटा अवेलेबल वापस आ गया। इसी तरह हम अपडेट करवा सकते हैं, और कोई भी हमारा डाटा आगे पीछे हो जाता है तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं इसी क्वेरी को यूज़ करवा के। अब हम आगे देखेंगे कि सिस्टम चेंज नंबर से हम डेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो डेट होती है उसमें सिस्टम चेंज नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और जैसे हमने ये इंसर्ट की क्वेरी लगाई है यहाँ पे, तो हम ये पूरा ये टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिस्टम चेंज नंबर को यूज़ करवा के डाटे को रिस्टोर करवाया जा सकता है। फ्लैशबैक सिस्टम चेंज नंबर अगर हमने सर्च करना हो तो उसके लिए हमें मेन रूट में आना पड़ता है, CDV रूट के अंदर। वहाँ पे हम आके क्वेरी लगाएंगे, वहाँ से हम सिस्टम चेंज नंबर निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हम इंसर्ट की क्वेरी लगा के कैसे उसको डाटे को दोबारा से यानी कि चेंज कर यानी कि इंसर्ट करवा सकते हैं डिलीटेड टेबल के अंदर। जैसे हमने अभी इसमें टाइम स्टैम्प लगा के देखा है, अब फिर हम SCN के थ्रू करके देखेंगे। तो इस टाइम पे जो ये टाइम शो कर रहा है उसके बाद ये इसका SCN नंबर शो कर रहा है। हम अब SCN के थ्रू देखेंगे कि हम इसको कैसे इसके थ्रू यूज़ करवा के डाटा वापस ला सकते हैं। तो प्लगेबल डेटाबेस में आ जाएंगे, बेसिकली मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया था तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ये इसका IP एड्रेस चेंज हो गया। अच्छा, सही हो गया। पासवर्ड भी चेंज किया था बाद में। तो ये PDB1 में है हम इस टाइम पे, और T1 के अंदर ये डाटा अभी भी अवेलेबल है।
ये है जी 12:55 हो रहे हैं इस टाइम पे। हम थोड़ा सा टाइम वेट कर जाते हैं और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि हम ये SCN को यूज़ करके डाटा कैसे रिस्टोर करवाते हैं। इसको कॉपी करवा लेते हैं यहाँ से। इसके अंदर ऑलमोस्ट अच्छा खासा डिफरेंस आ चुका है, तो अब ये काम कर जाएगा। ऑलमोस्ट 2-3 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए इसके अंदर इसको काम करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो इसमें डाटा अवेलेबल है। तो अब हम इसको डाटा को ड्रॉप करवाएंगे उसी तरह करके जिस तरह हमने पहले करवाया था। और कमिट करवाएंगे। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि डाटा नहीं है अब इसमें। और अगर हम इसको रोल बैक भी करवाते हैं और हम फिर भी सर्च करवाते हैं इसको, तो डाटा आ चुका है। अब हम SCN नंबर लिख के सर्च करवाएंगे। तो जो हमने ये पहले इसके अंदर यहाँ पे किया था, ये जो SCN नंबर जो था, इस टाइम के अंदर ये डाटा इसमें अवेलेबल था। अब हम इसी कमांड को यूज़ करवा के इसके अंदर इंसर्ट करवा लेंगे डाटा। इंसर्ट इनटू T1 और इस सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे। तो ये 2 रोज़ अपडेट हो चुकी हैं इसके अंदर। यहाँ पे T1, तो ये बेसिकली नीचे वाली कमांड भी इसके साथ यूज़ हो रही है। अच्छा, तो ये डाटा वापस आ चुका है इसके अंदर। अब हम इसमें कमिट की कमांड लगा के इसको डाटे को सेव करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे अंडू टेबल स्पेस क्या होती है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि हम टेबल स्पेस बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की और उसको फिर हम सेट भी कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ऊपर आपके पास कार्ड भी आ जाएगा जहाँ पे आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। इसी तरह अंडू टेबल स्पेस भी होती है। हम अपनी तरफ से भी अंडू टेबल स्पेस बना सकते हैं, उसको सेट भी करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडू टेबल स्पेस मैनेजमेंट को देखेंगे। इसका पैरामीटर होता है, सबसे पहले हमें PDB रूट के अंदर होना चाहिए, CDB रूट के अंदर होना चाहिए। तो हम CDB रूट के अंदर हैं। यहाँ से हम आके शो पैरामीटर की कमांड लगाएंगे और यहाँ से अंडू मैनेजमेंट को हम देखेंगे। तो ये ऑटो पे है, ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है इस टाइम पे ओरेकल। इसको हम चाहें तो इसको मैनुअली भी मैनेजमेंट करवा सकते हैं। हम अपनी अंडू टेबल स्पेस बना के और उसको भी सेट करवाया जा सकता है। यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि टेबल स्पेस कौन सी वाली लगी हुई है। तो अंडू टेबल स्पेस अंडू TBS 1 लगी हुई है इस टाइम पे इस पर। तो हम चाहें तो इसको चेंज भी करवा सकते हैं। अब सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि हम ऑल्टर सेशन करवाएंगे और आप PDB 1 कर लें या 2 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे सेट चेक करेंगे कि ये कौन सी टेबल स्पेस यूज़ कर रहा है और फिर हम उसकी डाटा फाइल चेक करेंगे और यहाँ पे नई टेबल स्पेस बना के अंडू टेबल स्पेस बना के और उसको सेट करवाएंगे। फिर एंड पे हम उस टेबल स्पेस को ड्रॉप करवाएंगे। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। टेबल स्पेस
तो ये टेबल स्पेस 1 यूज़ करवा रहा है। अब हम इसकी डाटा फाइल चेक करवा लेते हैं कि कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये इसकी डाटा फाइल है और ये इसकी अंडू टेबल स्पेस की डाटा फाइल पड़ी हुई है। अब हम इसमें एक नई डाटा फाइल क्रिएट करवाएंगे अंडू टेबल स्पेस 2 की, और फिर हम उसको सेटअप करवाएंगे। जैसे ये ऊपर 1 है, अब हम इसके अंदर 2 सेट करेंगे। तो इसका वैसे हम स्टेटस वगैरह भी मालूम कर सकते हैं। स्टेटस तो TBS जो है वो 1 जो है ऑनलाइन है। अब हम इसमें एक और टेबल स्पेस बनाएंगे। चले आते हैं। सबसे पहले हम इसकी फाइल नेम देख लेंगे। मैंने पिछले लेक्चर्स में टेबल स्पेस बनानी सिखाई थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ऊपर आपके पास कार्ड भी आ जाएगा जहाँ पे आप जाके उसको लेक्चर को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई थी। TBS 02 बनाएंगे डाटा फाइल। तो इसको हम कॉपी करवा लेते हैं। इसका 2 करवा देते हैं। यहाँ पे हम इसका साइज़ सेट करेंगे। सपोज के इसका साइज़ हम सेट कर देते हैं 12 M कर देते हैं। और 2 ये ऑटो एक्सटेंड और इसकी पूरी डिटेल जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है, आप वो जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो ये क्रिएट कर रहा। तो टेबल स्पेस अंडू TB जो 2 है, TBS 02 जो है ये क्रिएट हो चुकी है। अब हम ये वाली कमांड लगा के चेक कर लेते हैं। ये TBS 02 जो है ये ऑनलाइन है, और अब हम इसको यहाँ पे सेटअप करवाएंगे TBS 1 की जगह। जो हमने नई क्रिएट की थी ये वाली, नहीं इसके बगैर आएगी।
और स्कोप सिस्टम ऑल्टर हो चुका है और इस तरह जाके चेक कर लेंगे। ये टेबल स्पेस जो हमने नई बनाई थी वो लग गई है, पहले ये वाली थी, अब ये वाली लग गई है। अब अगर आप इसको ड्रॉप करवाना चाहते हैं इसी प्लगेबल अंडू टेबल स्पेस को, और सबसे पहले हम जो है उसकी जो प्रीवियसली सबसे पहले लगी हुई थी उसको वापस लेके आएंगे, फिर इसको ड्रॉप करवाएंगे। तो ये वाली लगी हुई थी इसमें, इसको वापस ले आते हैं, इसमें वापस आ गई। अब इसको ड्रॉप करवाएंगे। इसका ड्रॉप करवाने का तरीका होता है ड्रॉप टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नेम आएगा TPS02 इंक्लूडिंग डेटा फाइल्स। इसकी ड्रॉप की कमांड भी पूरी डिटेल के अंदर मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये डेटाबेस टेबल स्पेस ड्रॉप हो चुकी है। ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे ओरेकल आरमान के ऊपर। ये ओरेकल बैकअप एंड रिकवरी टूल होता है। इसके अंदर हम कंटेनर और प्लगेबल डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, उसको रिस्टोर करवा सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इन डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।